प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम जानते हैं कोविड-19 के कारण पूरे विश्व में ऐसे बाह्यचकित होते हुए हमारे स्कूल खुलने का समय आगे बढ़ रहा है। इसी अवसर पर हम ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे। देखिए, हम आज नवीन दर्जे के पहली पाठ भाग लेना चाहता हूँ। इसमें पहली नवीन दर्जे के पहली इकाई, इसमें 4 पाठ भाग हैं। एक है पुल बनी थी माँ, कविता है नरेंद्र पुंडरी की। दूसरा है टीवी, एक वरुण ग्रोवर के पटकथा। तीसरा पक्षी और दीमक, मुक्तिबोध की कहानी है। और चौथा एक अतिरिक्त वाचन के लिए दिया गया वरुण ग्रोवर के टीवी नामक पटकथा हमने पढ़ा है, उसकी कहानी। तो इसमें पहली पाठ भाग जो है पुल बनी थी माँ, इस कविता की ओर हम जा रहे हैं। पहले देखिए, आपके पाठ पुस्तिका में पहले एक चित्र देख रहे हैं आप। क्या अब देख रहा है चित्र? पहले चित्र में क्या क्या है, ज़रा चित्र पढ़कर देखिए। इसमें क्या क्या है, क्या क्या देख रहा है। ठीक है, उस चित्र में हम अब देख रहा होगा 2 पक्षी नीचे की ओर देख रहा है। क्या है, उस पक्षी के भाव कैसा है, क्या देख रहा है? पक्षी ऐसे देख रहा है, नीचे एक कुआं है, किसी की प्रतीक्षा में रहती है पक्षी। देखिए, उसमें एक कविता भी है। देखिए, एक हाइकू। हाइकू का मतलब क्या है? एक जापानीज शैली की एक कविता है, 17 अक्षरों वाली। पहले पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरी में पूरे 17 अक्षर होगा इस कविता में। जापानी शैली की कविता है। पाठ भाग में देखिए, मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा। एक बार फिर पढ़ूंगा। मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा। इसका आशय क्या है? वृद्धाश्रम से क्या आई है? चिट्ठी आई है। किसकी चिट्ठी? हाँ बताइए। वृद्धाश्रम से माँ की चिट्ठी आई। तो माँ कहाँ पढ़ती है? माँ वृद्धाश्रम में पढ़ती है। माँ की चिट्ठी में माँ ने क्या लिखा है? कैसे हो बेटा। माँ को किसकी चिंता रहती है? हमेशा बेटे की चिंता रहती है। अपने बेटों की, अपने बच्चों की चिंता रहती है हमेशा माँ को। माँ वृद्धाश्रम में रहती है। वृद्धाश्रम में पड़ी रहती हुई माँ हमेशा अपने पुत्र की, अपने बच्चों की सुख चिंता रहती है माँ को। देखिए, हमारे पाठ भाग में एक QR कोड है। QR कोड स्कैन करके एक शॉर्ट फिल्म आप देख सकते हैं। शॉर्ट फिल्म आप ज़रा देख लीजिए। वो QR कोड स्कैन करके शॉर्ट फिल्म देखने के लिए आप तैयार रहना है। वो देखिए, उसमें फिल्म देखकर आप सोच लीजिए। यह भी एक वृद्धाश्रम में रहने वाले माँ का एक शॉर्ट फिल्म है। देखिए, वृद्धाश्रम में रहने वाली माँ किसके बारे में सोचती है? उस फिल्म में आप देखा होगा क्या क्या है।
बेटे माँ को देखने के लिए आश्रम आई, तब माँ बेटे से क्या क्या कह रहा है। बेटे को अपने बिस्तर दिखाकर माँ बता रहा है इसी प्रकार के 20 बिस्तर इस आश्रम के लिए लाकर देना है, और किचन में एक फ्रिज खरीद कर देना है, और देखिए पंखा 5 पंखे भी इस आश्रम के लिए देना है। ये सब मांग की अपील है बेटे के लिए। माँ अपने बेटे से कहा, ये किसके लिए कहा? माँ अंत में बता रहा है, ये मेरे लिए नहीं, औरों के लिए मैं सोच रहा हूँ, खासकर तुम्हारे लिए। अपने बेटे से कहता है खासकर तुम्हारे लिए। शायद तुम्हारे बेटे बड़े होकर तब तुम वृद्ध हो जाएगा, तब तुम्हारे बच्चे इसी आश्रम में आपको छोड़ देंगे, तब तुम्हारी ख्याल रखने के लिए मैं नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हें कोई दिक्कत न हो इस आश्रम में आकर। इसी प्रकार माँ हमेशा बेटे की चिंता में पड़ी रहती है। इसी आशय में, इसी प्रकार हमारे लिए हमारे पाठ भाग में एक कविता है, पुल बनी थी माँ। पुल बनी थी माँ, श्री नरेंद्र पुंडरीक की कविता है। नरेंद्र पुंडरीक हिंदी के समकालीन कवि हैं। समकालीन कवि होने के नाते हमारे समाज में होने वाली विषयों की ओर वे जाते रहते हैं। ऐसी एक कविता है, पुल बनी थी माँ। हिंदी के प्रमुख कवि नरेंद्र पुंडरीक की एक कविता है, पुल बनी थी माँ। देखिए, ये कविता एक प्रतीकात्मक कविता है। कविता एक प्रतीकात्मक कविता है। कविता के नाम से ही आप जानते हैं, कविता की शीर्षक से ही आप जानते हैं, पुल बनी थी माँ। क्या है पुल बनी थी माँ का मतलब क्या है? पुल का मतलब क्या है? पुल ब्रिड्ज, ब्रिड्ज। देखिए, माँ पुल बनी थी, माँ एक ब्रिड्ज बनी थी। कहाँ के? अपने परिवार के सदस्यों के बीच एक पुल की तरह रहती है माँ। पुल किसके लिए है? पुल का मतलब क्या है? दो किनारों को जोड़ने वाली कड़ी है पुल। तो दो किनारों को जोड़ने वाला माने, इसी प्रकार हमारे घर के सभी सदस्यों को आपस में मिलने वाली कड़ी है माँ। इसीलिए कहती है माँ पुल बनी थी। देखिए, हम आज जानते हैं वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है। बेटे बड़े होने पर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। ऐसी एक अवस्था में रहते हैं हमारे समाज। बच्चों को बड़े होने तक माँ बाप की आवश्यकता पड़ती है, और फिर उसको स्वयं पर्याप्त जब लगते हैं तब माँ बाप को छोड़ देते हैं। ये हमारे आधुनिक समाज के मनोभाव की एक कारण ही है।
देखिए, हम छोड़ो, भोगो और फेंको, ऐसी एक अवस्था में ये एक ही मनोभाव में रहते हैं हम। यूज एंड थ्रो, हमारे उपयोग के बाद छोड़ देना है। तो जब तक हमें माँ बाप की आसरा चाहते हैं, तब तक माँ बाप को हमारे साथ ही रहते हैं, और जब उनकी आसरा की आवश्यकता हमें नहीं होते, तब हम उसे छोड़ देते हैं। इसी आशय में रहने वाली है, ऐसी एक चिंता में रहने वाला एक कविता है, पुल बनी थी माँ। देखिए पहले पंक्तियाँ, वो कविता ज़रा पढ़कर देखिए, मैं पढ़ दूंगा पहले। हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ, जिसमें आए दिन दौड़ती रहती थी बेधड़क, बिना किसी हरी लाल बत्ती के हम लोगों की छुक छुक छक छक। देखिए, हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ, हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ, जिसमें आए दिन दौड़ती रहती थी बेधड़क, बिना किसी हरी लाल बत्ती के हम लोगों की छुक छुक छक छक। मैंने बताया ये एक प्रतीकात्मक कविता है। पुल एक प्रतीक है, पुल एक प्रतीक है। माँ पुल बनी थी, हमारे सदस्यों के बीच एक पुल बनी थी, वो एक प्रतीक है, तो सभी लोगों को जोड़ने वाली है। और देखिए, हरी लाल बत्ती, ये किसका प्रतीक है? हरी लाल बत्ती रुकने के लिए और चलने के लिए। लाल बत्ती वो रुकने का सिग्नल है, हरी बत्ती आगे बढ़ने का सिग्नल है। देखिए, दौड़ती रहती थी बेधड़क, छुक छुक छक छक, एक शब्द है, ये किसका शब्द है? रेलगाड़ी का। देखिए, मारूबी पुल पर से बेरोक टोक बेधड़क चलती रहती हैं हम बच्चे। उसमें माँ को कोई ऐतराज नहीं है। हमेशा माँ अपने बच्चों की चिंता में बेधड़क काम करती ही रहती है। कोई शिकायत भी नहीं है किसी के। वे हमेशा अपनी बेटों की, अपनी परिवार की चिंता में बेधड़क रहती है। इसलिए कभी पहली स्टैंजा में कहा है, हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ, जिसमें आए दिन दौड़ती रहती थी बेधड़क, बिना किसी हरी लाल बत्ती के हम लोगों की छुक छुक छक छक। पिता के अगले स्टैंजा देखिए, पिता के बाद हम भाइयों के बीच पुल बनी माँ, अचानक नहीं टूटी, धीरे धीरे टूटती रही, हम देखते रहे और मानते रहे कि बूढ़ा रही है माँ। देखिए, यहाँ पिता के बाद हम भाइयों के बीच पुल बनी माँ। पिता के बाद का मतलब क्या है? पिता चल बसे हैं। पिता की मृत्यु के बाद भी माँ अकेली हमारी देखभाल करती रही। हम भाइयों के बीच पुल बनी माँ का मतलब पिता के मृत्यु के बाद भी माँ हमारी देखभाल करती रही। लेकिन ऐसे हमारे घर की
हमारे परिवार की चिंता में पड़ी रहती हुई माँ धीरे धीरे टूटती रही। धीरे धीरे टूटती रही का मतलब माँ अपने शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्बल होती रही। शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्बल होती रही। हम देखते रहे और मानते रहे कि बूढ़ा रही है माँ, माँ बूढ़ा रही है। माँ कमजोर होती देखकर बच्चे के मन में ऐसी सोच विचार आ रही है, माँ बूढ़ी हो गई है। माँ के बार बार कहने को हम मानकर चलते रहें, उसके बूढ़े होने की आदत और अपनी हर आवाज में धीरे धीरे टूटती रही माँ। हाथों हाथ रहती माँ एक दिन हमारे कंधों में आई। धीरे धीरे महसूस करने लगे हम अपने वृषभ कंधों में माँ का भारी होना। देखिए, माँ के बार बार कहने को हम मानकर चलते रहे। माँ की हर कहना हम मानकर चलते रहे। माँ के आदेश को स्वीकार करते हुए हम अपने परिवार में चलते रहे थे। लेकिन जब माँ बूढ़े हुई हैं, उसके बूढ़े होने की आदत और अपनी हर आवाज में धीरे धीरे टूटती रही माँ। माँ तो धीरे धीरे टूटती रही। माँ धीरे धीरे कमजोर होती रही। उसकी आवाज टूटती रही है। ये जानते हुए हम बच्चे क्या करती हैं? बच्चे अपने माँ की देखभाल बच्चों का दायित्व बन गया है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? हाथों हाथ रहती माँ एक दिन हमारे कंधों में आई। धीरे धीरे महसूस करने लगे हम अपने वृषभ कंधों में माँ का भारी होना। देखिए, बच्चे युवा हैं। वृषभ कंधा का मतलब क्या है? शोल्डर बोन। देखिए, हमारे शरीर के बड़े एक अच्छे बलवान हड्डी है हमारे कंधे का हड्डी। इसमें जितने ही भार हम बोझ सकते हैं, ले सकते हैं। ये बड़े शक्तिशाली है। तो देखिए, युवा होते हुए भी अपने वृषभ कंधों में मां का भारी होना, ये कभी ऐसी एक प्रतीकात्मक दृष्टि से हमें बता रहे हैं। देखिए, धीरे धीरे महसूस करने लगे हम वृषभ कंधों में मां का भारी होना। मां का देखभाल हमारे लिए बोझ बन गई है बच्चों को। इसलिए ही अपने दायित्व को दूसरों पर रखने के लिए वो क्या करते हैं? अपने मां को छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम में या कहीं अन्य स्थानों में। यही तो एक अवस्था है हमारे समाज की। बूढ़े मां की देखभाल हर बच्चे का दायित्व है। धीरे धीरे महसूस करने लगे हम अपने वृषभ कंधों में मां का भारी होना। जब तक जीवित रही मां, हम बदलते रहे अपने कंधे। मां आखिर मां ही तो है। बच्चे क्या करते हैं?
एक बार हम बच्चों के बीच 1 महीना बड़े भाई के घर में रहा और दूसरे महीने अगले भाई और तीसरे महीने अगले बहन। इसी प्रकार माँ को यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ और से ऐसे दौड़ती रहने पड़ती हैं माँ को। माँ की देखभाल के लिए बच्चे ऐसे कंधे बदलते बदलते अपने दायित्व बदलते बदलते रहते हैं। जब तक जीवित रही माँ हम बदलते रहे अपने कंधे, अपने दायित्व बदलते रहे। माँ आखिर माँ ही तो है, माँ आखिर माँ ही तो है, माँ बदला नहीं है, माँ माँ ही है। इसी समय पर भी माँ अपने बेटों की या अपने बच्चों के बारे में सोचती रहती है, अपने बच्चों को कोई दिक्कत न पड़े मेरी वजह से। देखिए, जब तक जीवित रही माँ हम बदलते रहे अपने कंधे, माँ आखिर माँ ही तो है। बार बार हमें कंधे बदलते देख हमारे कंधों से उधर गई माँ और माँ के कंधों से उधरते ही उधर गए हमारे कंधे। देखिए, माँ अपने बच्चों के बारे में हमेशा सोचती रहती है। बच्चों के चिंता में ही माँ किसी भी हालत में हो, माँ की चिंता हमेशा अपने बच्चे की है। अपने बच्चों की सुख चिंता से जीवित रहती है माँ, दूसरी कोई चिंता नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे माँ बूढ़ी होने पर बच्चे अपने कंधे बदलते बदलते अपने दायित्व बदलते बदलते रहते हैं। तो अपने दायित्व बदलते देखकर भी माँ को अपने बच्चों की चिंता होती है। माँ कभी भी ऐसे नहीं सोचते हैं, बच्चे की सुविचार से या सुख चिंता से हमेशा रहती है। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं? माँ हमारे कंधों में हमारे ऊपर पड़ गई है, माँ का देखभाल बहुत बोझ बन गई है, भारी हो गई है, ऐसा सोचने वाले बच्चे हैं आजकल के। देखिए, हम बार बार कंधे बदलते देख हमारे कंधों से उतर गई माँ। इसमें भी कभी सोच विचार के साथ ही ऐसी एक लाइन, ऐसी एक पंक्ति लिखा है, बार बार हमें कंधे बदलते देख हमारे कंधों से उतर गई माँ। अपने बच्चों का ऐसी विषमताएं देखकर माँ हमेशा दुखी होती रहती है और एक दिन माँ कंधों से उतर गई। जब माँ हमारे कंधों से उतर गई माँ और माँ के कंधों से उतरते ही उतर गए हमारे कंधे, माँ के कंधों से उतरते ही उतर गए हमारे कंधे। हमारे कंधे उतर गए माने हम बेसहारे हो गए। जब माँ की मृत्यु हुई या माँ हमारे जिंदगी से चली गई, तब बच्चे ये सत्य समझने लगे, माँ के चले जाने के बाद हम बेसहारे हो गए, हमारा सहारा नष्ट हो गए। जब तक माँ है, माँ के साथ हमारा ज़िंदगी है, तब तक हम सुख सुविधा से या सुखी होकर हम जी सकते हैं। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी से माँ चली गई, तब हम बेसहारे बन जाते हैं। लेकिन माँ का वो माँ की वो मूल्य न जानते हुए हम बच्चे क्या करते हैं? ऐसे
वृद्ध माँ बाप को हम वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। कभी भी ऐसा न करें। अपने माँ को अपने जिंदा, जब तक हमारी जिंदा हैं तब तक हम अपने माँ बाप की देखभाल करना चाहिए। वही है हमारे जीवित, हमारे आंखों देखे ईश्वर, वो माँ बाप है। देखिए, ये नरेंद्र पुंडरीक की कविता पुल बनी थी माँ, यही है। कविता यहाँ समाप्त होती है और इस कविता के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। इस कविता का नीचे पाठ भाग में कुछ प्रश्न हैं, वो प्रश्न आप पढ़कर देखिए, ऐसे पंक्तियाँ चुनकर लिखिए और अंत में इस कविता के लिए एक टिप्पणी लिखना है। आप लिखकर देखिए। जब हमारे क्लास शुरू होते हैं, हमारे स्कूल खुल जाते हैं, तब हम विस्तार से इसका विचार करने का अवसर मिलेंगे फिर भी। और देखिए, इस पाठ भाग आप अच्छी तरह पढ़ना है, पढ़कर देखना है और आस्वादन टिप्पणी लिखने का प्रयास करें बच्चों। धन्यवाद।